क्या आपने कभी सोचा है कि दिन के सिर्फ 3 काम आपकी पूरी किस्मत बदल सकते हैं? ना कोई बड़ा व्यापार, ना करोड़ों का निवेश, सिर्फ 3 काम। और ये बात किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं, बल्कि उन ग्रंथों ने कही है जो हजारों सालों से सत्य और सफलता का मार्ग दिखा रहे हैं। विदुर नीति, भगवद गीता और वेद पुराण। हम अक्सर ज्ञान की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। यूट्यूब, किताबें, विदेशी विचार, बड़े बड़े कोर्स, लेकिन हमें यह तक नहीं पता कि हमारे अपने ही धर्म, हमारे अपने ही ग्रंथों में ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है जिसका समाधान नहीं लिखा गया हो। भारतीय हिंदू धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, ये एक संपूर्ण जीवन शास्त्र है। यह वो ज्ञान है जिसने अर्जुन को मोह से निकालकर योद्धा बनाया, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और विदुर जी जैसे ज्ञानी को राजा से ज्यादा सम्मान दिलाया। आज की वीडियो कोई जैसे तैसे चलने वाला सुझाव नहीं है, ये एक जीवन की दिशा बदलने वाला ज्ञान है। वो ज्ञान जो आपको मजबूर कर देगा सोचने पर कि अब तक मैं क्या करता आया हूं। उदाहरण के तौर पर, एक बार एक राजा ने विदुर जी से पूछा, मुझे ऐसा एक काम बताओ जो मैं रोज करूं और मेरा राज्य हमेशा सुखी और संपन्न रहे। विदुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, दिन के 3 कार्य ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति को राजा से भी बड़ा बना सकते हैं, यदि वह हर दिन इन्हें करता है। अगर आप इन 3 कामों को हर दिन अपनाते हैं तो न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक, आत्मिक और सामाजिक रूप से भी आप करोड़पति से कम नहीं रहेंगे। यकीन नहीं होता तो अंत तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी सोच को झकझोर देगी। और हां, अगर आप अपने धर्म और इस दिव्य ज्ञान पर गर्व करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर भारत के गौरव को और आगे लेकर जाएं। पहला काम, हर सुबह उठकर अपने आप से ये 3 सवाल जरूर पूछो। विदुर नीति कहती है, जिसने स्वयं से प्रश्न पूछना छोड़ दिया उसका पतन निश्चित है, और जो हर दिन खुद को टटोलता है उसका उत्थान कोई नहीं रोक सकता। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां दिन शुरू होते ही मोबाइल का स्क्रॉल, दुनिया की चिंता, दूसरों की तुलना और खुद की आलोचना शुरू हो जाती है। लेकिन सोचिए, जिस दिन की शुरुआत ही बिना दिशा के होती है, उस दिन से हम क्या उम्मीद करें? हर सुबह जब आंख खुले, ना तो सबसे पहले मोबाइल उठाओ, ना ही बाहरी दुनिया को घूरो। पहले कुछ पल अपने आप को देखने में लगाओ, अपनी आत्मा से बात करने में। विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र से कहा था, राजन, जो पुरुष स्वयं का न्याय नहीं कर पाता वह दूसरों के न्याय से भी अंधा ही रहता है। हर सुबह बिस्तर से उठते ही अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। पहला सवाल, मैं आज क्या ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरा कल बेहतर हो? क्योंकि जो हर दिन भविष्य की नींव डालता है वही इमारत बनाता है। दूसरा सवाल, क्या मैं वही बन रहा हूं जो मैं बनने के लिए जन्मा हूं? क्योंकि अगर तुम आज भी वही हो जो कल थे तो जीवन आगे नहीं, पीछे जा रहा है। तीसरा सवाल, अगर आज मेरा अंतिम दिन हो तो क्या मैं वही कर रहा हूं जो वास्तव में मायने रखता है? क्योंकि मृत्यु जब भी आए वह पछतावे से भरी न हो। गौर करो, श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध में अर्जुन से पहले कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि प्रश्न किए। क्यों? क्योंकि आत्मा को जगाने का सबसे पहला रास्ता सवालों से होकर जाता है। आपने देखा होगा जो महान लोग हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, पीजे अब्दुल कलाम या फिर महात्मा बुद्ध, ये सभी आत्मचिंतन से जागे, भीड़ से नहीं। हर सुबह ये 3 सवाल आपको वो शक्ति देंगे जो बाहर के शोर में कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब आप खुद से बात करना सीख जाते हैं तब दुनिया आपसे बात करने के लिए मजबूर हो जाती है, और यहीं से शुरू होता है करोड़पति बनने का पहला कदम। अंदर की स्पष्टता बाहर की सफलता से पहले आती है। लेकिन ध्यान दें, ये तो सिर्फ पहला कदम था। अगला काम वो है जो आपकी आत्मा के उस हिस्से को जगा देगा जो आज तक सोता रहा है। अब चलते हैं उस दूसरे काम की ओर जो आपको न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत करेगा बल्कि आपकी आत्मा की नींव को भी मजबूती देगा। यह वो काम है जो हमारे गुरुओं ने तप से पाया और जिसे आज की भागती दुनिया ने भूल दिया है। दूसरा काम, हर सुबह अपने भीतर की सफाई करना, ध्यान और मौन से।
भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अर्थ, अपने मन को ऊपर उठाओ, खुद ही अपने मित्र बनो और खुद ही अपने शत्रु भी। अब जरा ठहरिए, हम हर दिन नहाने से पहले शरीर की गंदगी हटाते हैं, लेकिन क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि मन की गंदगी का क्या? हम क्रोध, ईर्ष्या, डर, थकान, चिंता, ये सब अंदर भरते जाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारा दिन अच्छा जाएगा। यह संभव नहीं है। विदुर नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने भीतर के विकारों की सफाई नहीं करता, वह बाहर के संसार से शांति की अपेक्षा नहीं कर सकता। हर सुबह उठने के बाद सिर्फ 10 मिनट मौन में बैठिए, ना मोबाइल, ना बात, ना शोर, सिर्फ शांति और अपने भीतर झांकना। यह एक क्रिया नहीं है, यह आत्मा की पूजा है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि कुछ न सोचना है, बल्कि यह देखना है कि आप रोज क्या सोचते हैं। जैसे कूड़ा रोज जमा होता है, वैसे ही विचारों का कूड़ा भी रोज जमा होता है, और जब तक आप उसे ध्यान और मौन से बाहर नहीं फेंकते, आप दुनिया में करोड़ों कमाकर भी अंदर से खाली ही रहेंगे। एक उदाहरण से समझिए। एक बार एक साधु से किसी व्यापारी ने पूछा, मैं धन कमा तो रहा हूं, फिर भी चैन नहीं है, क्या करूं? साधु ने कहा, हर सुबह एक दीपक जलाकर खुद के सामने बैठो और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। व्यापारी ने ऐसा किया और कुछ ही महीनों में उसका जीवन ही बदल गया। उसने कमाना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो दौड़ नहीं रहा था, वो दिशा में चल रहा था। क्योंकि जब मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, और स्पष्ट निर्णय ही सफलता की असली नींव है। और यही है करोड़पति बनने का दूसरा असली काम। हर सुबह मन की सफाई, ताकि आप बाहर की दुनिया को बिना डर और भ्रम के देख सकें। लेकिन रुको, ये तो सिर्फ दूसरा कदम था, और अब जो तीसरा काम आएगा वो काम है जिसे आप शायद जानते हो, लेकिन आज तक कभी सही ढंग से किया नहीं होगा, क्योंकि तीसरा काम आपके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल देगा। अब हम चलते हैं उस तीसरे और अंतिम काम पर। वो काम जो दिखने में साधारण लगता है, लेकिन यही वो सूत्र है जो एक साधारण इंसान को करोड़पति ही नहीं, महान बना देता है। यह नियम सिर्फ विदुर नीति या भगवत गीता में नहीं, हर सफल व्यक्ति के जीवन का मौन रहस्य होता है। तीसरा काम, हर दिन एक छोटा लेकिन मूल्यवान कर्म जरूर करना, बिना फल की चिंता किए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। आज के समय में हम हर चीज में रिजल्ट ढूंढते हैं। अगर मैं ये करूं तो मिलेगा क्या? ये वीडियो देख लूं तो पैसा आएगा? मदद करूं तो बदले में वो मेरे लिए क्या करेगा? यही सोच हमें आंतरिक दिवालियापन की ओर ले जाती है। विदुर नीति कहती है, जो मनुष्य बिना फल की चिंता किए हर दिन धर्म, दया और पुरुषार्थ करता है, समय स्वयं उसके चरण धोता है। अब आप सोचेंगे, मैं क्या करूं रोज? तो सुनिए, हर दिन कम से कम एक अच्छा काम बिना स्वार्थ के कीजिए। किसी की मदद करें बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। कोई पुराना अधूरा काम पूरा करें, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। किसी को माफ करें, खुद के सुकून के लिए। किसी गरीब को खाना दें और मन ही मन आभार कहें। ध्यान दीजिए, आज आप जो छोटे छोटे काम टालते हैं, वही एक दिन आपके बड़े सपनों के बीच दीवार बन जाते हैं। एक किसान अगर हर दिन एक बीज बोता है, तो महीनों बाद उसकी झोली भरती है। लेकिन अगर वो हर दिन सोचता रहे कि आज बोया तो कल क्यों नहीं उगा, तो वो कभी कुछ नहीं पाएगा। बिना फल की चिंता के किया गया कर्म ही आपके भीतर स्थायी आत्मबल पैदा करता है। एक सच्चाई याद रखिए, जो व्यक्ति हर दिन बिना दिखावे के अपने कर्म करता है, उसकी गिनती बाद में नहीं, ऊपर से तय होती है। और यही है करोड़पति बनने का तीसरा और सबसे सटीक नियम। हर दिन एक ऐसा काम कीजिए जिसे करने के बाद आत्मा कहे, आज मैंने कुछ सच्चा किया है। निष्कर्ष, इन 3 कामों में कोई तामझाम नहीं है, कोई बड़ी मशीन नहीं चाहिए, कोई करोड़ों की कोचिंग नहीं, सिर्फ एक सच्चा मन और रोज की थोड़ी सी समझदारी।
जो व्यक्ति इन तीनों आदतों को अगले 21 दिन तक अपनाता है, हम गारंटी देते हैं वह खुद में वो बदलाव महसूस करेगा जो सालों की मेहनत में भी नहीं आया था। अब एक विनती उस आत्मा से जो सनातन में आस्था रखती है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा, अगर आपके भीतर भारतीय धर्म, वेद, गीता और नीति शास्त्रों के लिए श्रद्धा है, तो एक भक्ति का भाव रखकर इस वीडियो को लाइक करें, जैसे आप दीपक जलाकर ज्ञान की आरती कर रहे हों। इस ज्ञान को अपने मित्रों, परिवार और समाज तक पहुंचाएं, जैसे किसी पुराण की कथा आगे बढ़ाई जाती है। शेयर करें और जब आप सब्सक्राइब करें तो घंटी यानी बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जैसे मंदिर में घंटी बजाई जाती है, ताकि आपकी चेतना जाग जाए और जब भी अगला ज्ञान प्रकाशित हो, आपका आत्मा उसे सबसे पहले सुन सके। क्योंकि ये चैनल सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, ये एक ध्यान मंदिर है जहां हम वेदों, नीति और भगवत गीता की ज्योति से अंधकार मिटाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय सनातन। धन्यवाद।